दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। आज मेरे साथ स्टूडियो में स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया से पूरी टीम आई हुई है और साथ में बातचीत करवाते हैं यज्ञ सैनी की पूरी टीम के साथ जो होने जा रहा है प्ले ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। नमस्कार। ये सबसे पहले आपको सबको बहुत बहुत मुबारक कि कौन सा ये प्ले होने जा रहा है और वुलनगांव में सुपर डुपर हिट इवेंट के बाद अभी होने जा रहा है सिडनी में 13th ऑफ अप्रैल, वैसाखी वाले दिन ये होने जा रहा है। स्पेशली उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम का आपका स्वागत है। आज मुझे लग रहा है कि सारे डॉक्टर्स की टीम है, साथ में एक हमारे इंजीनियर साहब हैं करके। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम नीमा जी आपको ये जानना चाहेंगे कि आपने ये प्ले की राइटिंग शुरू की। हाँ जी। आप इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज बताएं। यज्ञ सैनी एक प्ले as a play, or let's say it's a thought process or a dimension to a woman's existence. तो मुझे 2-3 साल से I've been reading and I was very intrigued by the name यज्ञ सैनी। तो जब सोचा कि let's do a play, इसको हम एक तरह से थिएटर के रूप से देखें, तो वहाँ से the inception started। और इसको मैंने लिखना शुरू किया पिछले साल और हमारी बहुत अच्छी डेडिकेटेड टीम है वुलंगोंग में। सारे हम एमेच्योर लोग हैं, आर्टिस्ट हैं। वी ऑल गॉट टुगेदर एंड वी डिसाइडेड टू प्रेजेंट इट ऑन द स्टेज। तो दैट्स हाउ यज्ञ सैनी केम इनटू लाइक अलाइव। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब से इसकी रचना आपने स्टार्ट की और राइटिंग स्टार्ट की, तब से लेके कितना समय लगा आपको? बिकॉज आपने वुलनगांव में पहले इवेंट करवाया है, दैट इज अ सुपर डुपर हिट वन। नाउ आफ्टर स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया के साथ आप मिलके सिडनी में करवाने जा रहे हैं, तो वो कितना समय लगा? हमने शुरू किया ये लास्ट ईयर जुलाई में लिखना। पहले एक्टर्स दिमाग में थे, ये वाले एक्टर्स मुझे लग रहा था ये सही रहेंगे कैरेक्टर्स। तो मेन कैरेक्टर्स को पहले मैंने टेक्स्ट किया, फ़ोन किया कि मैं ये प्लान कर रही हूँ, वुड यू बी कीन टू डू इट। जब उन्होंने कहा येस, तो उसके बाद उन एक्टर्स को दिमाग में रख के देन आई स्टार्टेड राइटिंग द स्क्रिप्ट। तो वो स्क्रिप्ट लिखा गया और स्क्रिप्ट में मुझे एक चीज़ थी कि इसको प्रेजेंट ऐसे करना है कि इसमें एक म्यूजिकल कंपोनेंट, मुझे कथक बहुत अच्छा लगता है जी। तो आई वांटेड टू इनकॉर्पोरेट कथक एज ए डांस फॉर्म इन द प्ले। एंड देन ऑल्सो वी वर्क कि हमें था कि विजुअल्स लाइव हों, तो ऑडियो विजुअल सपोर्ट के साथ। तो दो ये डायमेंशंस ऐड करके एक 3 डायमेंशनल काइंड ऑफ प्ले करना चाहते थे। सो जुलाई में स्टार्ट किया, नवंबर में हमने वहाँ पर प्रेजेंट किया वुलंगोंग में। तो वी हैड अराउंड 800 ऑडियंस। That's So, a big number according to the Wollongong gathering, a big number। अभी अगर स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया वालों से हम पूछे कि किस तरीके से तैयारी चल रही है, और सबसे पहले वुमेन्स डे के लिए बहुत बहुत मुबारक। एंड आप अभी बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं एज ए डेंटिस्ट, तो कैसे लग रहा है? आप किस तरीके से स्पेशली प्लेस के साथ जुड़ना हुआ और अभी प्रोडक्शन पूरी आप संभाल रहे हैं? जी, पहले तो इतना ब्यूटीफुल जब प्ले के बारे में सुना कि वुलंगोंग में इतना हिट हुआ, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है एज अ वुमन ऑफ टुडे, मैं बहुत इंट्रीग थी कि बचपन से महाभारत सुनते आ रहे हैं, द्रौपदी का नाम सुना है, हमेशा ये स्टोरी हमने एक मेल नरेटिव से सुनी है जिसमें श्री कृष्ण के पर्सपेक्टिव से या पांडव के पर्सपेक्टिव से। पर एज अ वुमन ऑफ टुडे आई थिंक एक बहुत प्राइड लगा सुन के कि एक लेडी का क्या नरेटिव हो सकता है उसी स्टोरी के बारे में। उस प्रोजेक्ट का अगर पार्ट बनने को मिल जाए तो आई थिंक इससे ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोडक्शन में टीम में हेल्प करने का जो पर्सपेक्टिव है वो तो है ही, पर इसमें मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये है कि क्या थॉट प्रोवोकिंग बातें होंगी, क्या सोशल मैसेज होगा और टेक अवे कितना कुछ होगा, रादर देन जस्ट एंटरटेनमेंट जो कि हम नॉर्मली डेली देखते हैं। बट इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, स्पेशली फॉर वुमेन। महक जी बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हैं। बिकॉज प्लेस को आज के ज़माने में, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम क्योंकि करने में, बिकॉज स्टेज शोज और वो डिफरेंट होते हैं। ये वाले स्टेज शोज टोटली इसमें बहुत मेहनत लगती है, स्पेशली प्रोडक्शन में। अगर अरुणेश जी आपसे पूछा जाए कि किस तरीके से अभी तैयारी चल रही है, किस तरीके से प्रोडक्शन आपने पूरी संभाली हुई है, तो थोड़ी सी तैयारी के बारे में सबको बता दें। टिकट्स कहाँ अवेलेबल है, पार्किंग का क्या हो रहा है, क्या क्या प्राइजेस हैं, थोड़ी सारी इंफॉर्मेशन हम सबको दीजिए। जी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम ड्यूरल में क्रिश्चियन स्कूल है वहाँ पे ये चल रहा है। आपको सारी इंफॉर्मेशन ये हमारे पोस्टर पे मिल जाएगी, और पार्किंग बहुत अवेलेबल है वहाँ पे।
और टिकटिंग जो है हम ट्राई टिकट से कर रहे हैं, तो वो लिंक भी आपको पोस्टर पे मिल जाएगा, जो हम अगर आप चाहें तो वो पोस्टर इस शो में दिखा सकते हैं जी। ताकि लोगों को पता लगे। मैं असल में इस प्ले से इसलिए भी जुड़ा क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ जिसका नाम है महासंघ। जी। तो महासंघ प्लेटफॉर्म हमने हमारे जो धर्म के रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ और धर्म कल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज़, उन लोगों को हम नेटवर्क करते हैं। तो दिस इज़ लाइक बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ महासंघ। तो जब मैंने ये प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो इसमें धर्म को भी जोड़ा गया और इसमें वो आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे वो एप्लीकेबल है हमारी सोसाइटी में। जहाँ तक कभी महक ने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट है या इस तरह की जो भी चीज़ें हमारी सोसाइटी के चैलेंजेस आ रहे हैं आज की, आप जानते ही होंगे कि आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। बट एनीवे, सो उस रिलेशन से हम इसको नेटवर्क कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कि आप, और इस जो शो की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है, इसका एक सोशल एंगल भी है। तो इसको मैच्योर ऑडियंस भी देख सकती है, यंग ऑडियंस भी देख सकती है, और उसके साथ जो भी हम लर्न करें, जैसे डिग्निटी ऑफ वुमेन, विच इज़ द I think most important question today, that how dignity of a woman can change your history if you don't abide by it, right? So एक वो बहुत बड़ा मैसेज भी है इसमें। तो हम महासंघ की तरफ से डेफिनेटली स्क्रीन ने जैसे हमें बोला कि इसको आप थोड़ा हमारी तरफ से सपोर्ट करें, तो वी आर जस्ट सपोर्टिंग देम, बट इट्स अ बिग एफर्ट। आई कांग्रेचुलेट अरुणिमा जी और आलोक जी फॉर bringing this to Sydney, and I believe like more of this is just a beginning of more such shows which are going to come to Sydney or to Australia. I think we need, this is a need of our, that's why we are connected with this. That's really beautiful कि किस तरीके से स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम लग गई है कि कैसे बताया गया है कि ड्राई टिकट के ऊपर टिकट्स अवेलेबल है और सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो डॉक्टर आलोक जी, किस तरीके से आपका ये सफ़र पैरेलली स्टार्ट हुआ, क्योंकि अरुणा जी ने किस तरीके से स्टार्टिंग किया, तो आप हर हफ्ते इसकी प्रैक्टिस देख रहे हैं, हर हफ्ते इसमें से कुछ गलतियां, कुछ सुधार, कई चीज़ें नई नई ऐड हो रही हैं। तो क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं, क्योंकि वुलनगांव के इवेंट से लेके अभी तक कई चीज़ें बीच में मेरे को सुनने में आया है, कई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो क्या क्या ऐड हुई हैं, और करैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे कैसे करैक्टर्स और किस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं और हमें क्या दिखने वाला है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आई वुड से इट इज़ नॉट जस्ट ए प्ले, इट्स ए प्रोडक्शन। इसमें डांस है, इसमें ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स हैं, इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इसमें गीता सार है। और ये प्ले जब हमने वुलंगोंग में किया था, इट वाज अ कंप्लीट पैकेज जिसे कह सकते हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि जब सिडनी लेके आना है तो वी नीड टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा, नीड टू गिव इट सम एक्स्ट्रा थिंग्स। तो इसमें हमने 2-3 और एक्ट्स और ऐड किए हैं। एक डांस फॉर्म शुरू में दिखाया है टू जस्ट गिव इट दैट एक्स्ट्रा टच। और जहाँ तक प्ले की जर्नी का सवाल है, अरुणिमा का आइडिया था, अरुणिमा का कंसेप्ट था, मैं लॉजिस्टिक्स देख रहा था, तो तरह तरह के एक्टर्स को लेके आना। अच्छा, एक्टर्स भी सारे हमारे एमेच्योर्स हैं, कोई न्यूरो सर्जन है, कोई डेंटिस्ट है, कोई मैं कहने का मतलब उनके पेशेंट ही आ जाएंगे। हाँ, तो नहीं, तो उसमें ये है कि देखिए, सबका जो एक्टिंग स्किल है वो उभार के लेके बाहर आना, ये इस प्ले में हम लोगों को, ये हमारी एक तरह से विक्ट्री है। मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि कितने भी एक्टर्स हैं, अगर भूल जाएं कि वो डॉक्टर्स हैं, दे आर द रियल एक्टर्स, क्योंकि किस तरीके से इनकी प्ले लिस्ट और एक्टर्स की लिस्ट है, जो उनसे बहुत ही जाने माने आर्टिस्ट लोग, सतीश जी, कैसे आप अभी नाम सबके बताने वाले हैं, तो वो सबके सब अपने आप में ही बहुत ही माने हुए एक्टर्स हैं। जी 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 बिल्कुल। अब ये सतीश जी ने शकुनी का रोल किया है, हमारे एक न्यूरो सर्जन फ्रेंड हैं रवि, उन्होंने युधिष्ठिर का रोल किया है, और कृष्ण हमारे एक रेडियोलॉजिस्ट कोलीग हैं, उन्होंने उसका रोल किया है, मनीष खन्ना, डॉक्टर खन्ना ने। तो हम सारे के सारे ऐसे सेट की ना, हमारे अंदर एक तरह से ये था कि ये डोरमेंट था कहीं ना कहीं, जितने भी लोगों को हम लेके आए और उनको उभार के निकाल के अपने वो एक प्रोफेशनल डे टू डे लाइफ से टू ब्रिंग देम आउट एज एक्टर्स, ये आई थिंक इट इज़ अ बिग अचीवमेंट ऑन अरुणिमा's पार्ट, कि उन सबके वो कैरेक्टर्स को निकाल के उभारना और उस चीज़ को परफेक्ट करना।
तो इसमें रिहर्सल्स बहुत हुई, हम लोगों ने, अब वी एंडेड अप बीइंग लाइक ए गुड, एक कम्युनिटी जैसी हो गई, हम सारे एक परिवार का हिस्सा हो गए हैं। हर रिहर्सल के बाद इकट्ठे बैठ के खाना खाना, मजाक करना, एक दूसरे की टांग खींचना, तो ये सारा उसका पार्ट था। और आई वुड से कि हमें स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इतना सपोर्ट मिला, और उन्होंने हमारे जब वो वुलंगोंग वाला प्रोडक्शन देखा, दे वांटेड अस टू कम हियर एंड परफॉर्म। और ऑल आई कैन से इज कि दिस इज समथिंग डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। इट इज़ नॉट जस्ट अ प्ले, इट इज़ अ प्रोडक्शन, और इसमें बिसाइड्स एंटरटेनमेंट, जैसे आपने कहा, देयर इज़ अ बिग सोशल मैसेज एज वेल ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। और कैसे थ्रू हिस्ट्री हमने ये नरेट किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट का क्या रोल है सोसाइटी में, हाउ कैन दिस चेंज द हिस्ट्री इटसेल्फ। दैट इज रियली ब्यूटीफुल। अरुणिमा जी, जिस तरीके से आपने सेट की बात की कि जौन सा सेट बनाया गया है, स्पेशली यू प्लान्ड अ सेट, तो किस क्या थोड़ा सेट में थोड़ा सा बताएंगे, प्लीज ऑडियंस को थोड़ी पर्ची दे दें कि क्या देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। इसमें जब शुरू सोचा कि प्ले करना है, द्रौपदी बेस्ड प्ले होगा, तो दिमाग में एक चीज़ आई कि द्रौपदी की बात करें तो उनका सखा तो कृष्णा है, और अगर कृष्णा कर रहे हैं तो अभी तक मैंने स्टेज पर कभी गीता साहब होते नहीं देखा। तो बात हुई कि अगर हम चैरियट कर सकें, गीता कृष्ण चैरियट, जैसे बात हुई, सतीश जी और हमारा पूरी टीम, 3 महीने लगे हमें, उन्होंने एक फ्रॉम स्क्रैच कृष्णा चैरियट बनाया, पेंट किया। तो हमारा एक कंपोनेंट इस पूरे प्ले में है सिर्फ गीता सा, जिसमें कृष्ण विश्वरूप दिखाएंगे। तो हर एक मेरे लिए तो एवरीथिंग इज़ वेरी इमोशनल जर्नी, लेकिन एज अरुणेश जी, आलोक एंड महक हैव सेड कि द वुमन, द एंगल जो एक द्रौपदी का है, वो आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे चीर हरण वाला सीन है, उसको क्रिएट करना ऑन द स्टेज, मेकिंग श्योर कि मॉडेस्टी ऑफ यज्ञसेनी स्टिल मेंटेन। तो वो प्रॉप जो हमने स्टेज पे जो उसका वो है क्रिएट किया, वो अपने आप में यूनिक है एंड हाउ इट कम्स। अरुणिमा जी, जिस समय आपने नाम इसका डिसाइड अप किया, तब क्या कोई मुश्किल आई? नहीं, यज्ञसेनी एक नाम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि एक औरत को अपनी पूरी जिंदगी में सदा प्रूव ही करना पड़ता है कि शी इज़ गुड, शी इज़ वर्दी ऑफ सम रिस्पेक्ट। चाहे सीता जी की ले लीजिए, अग्नि परीक्षा, चाहे द्रौपदी ले लीजिए, निकलती है यज्ञ से, उसका फादर सेड आई डिडंट वांट अ डॉटर, तो बट देन शी हैज़ टू प्रूव, एवरी टाइम शी हैज़ टू प्रूव। अपने हस्बैंड से शी इज़ डिसअपॉइंटेड एंड फाइनली कृष्णा को पुकारती है। तो उसके कई क्वेश्चंस हैं ऑन द स्टेज, उसकी डायलॉग्स हैं, दे आर वेरी रेलेवेंट टू मॉडर्न और एनी वुमन, कि आई हैव गॉट माई ओन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ, तो मुझे आप कैसे दांव पे लगा सकते हो। तो वो सब है, काफ़ी इंटेंस है कुछ सीन्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट कि आप आइए और देखिए और हमें प्यार दीजिए। जाने से पहले महक जी, जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जैसे ही रिलीजन के ऊपर या स्पिरिचुअल कुछ सुनते हैं तो हमें लगता है ये एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट के लिए होगा, ये सीनियर ऑडियंस के लिए, हम इससे एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। पर पर्सनली जैसे हमने सुना कि वुलंगोंग में 800 ऑडियंस थी और क्या सक्सेस थी, मेरी रिक्वेस्ट है टू वुमेन माई एज, यंगर एंड मेन आर एज, कि आप सब आएँ इस प्ले को देखें, बिकॉज देयर इज समथिंग फॉर एवरी एज, हम सब के लिए कुछ सीखने के लिए है। और आई एम श्योर जिस तरह से लिखा गया है, अगर हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जनरेशन टू वॉच। तो प्लीज़ आइए, खूब प्यार दीजिए, बहुत मेहनत लगी है, स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया ने अपना फुल सपोर्ट एंड टाइम दिया है इस प्ले को, एंड इट इज़ डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। सो प्लीज़ कम एंड गेट योर फ्रेंड्स अलॉन्ग। अरुणेश जी। जी, इसमें मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो जैसे मैंने पहले बोला कि ये एक शुरुआत है, जो सीरीज़ मेरे हिसाब से इसके बाद एनकरेज होंगे लोग इस तरह के प्रेजेंटेशन देने में और इसको देखने के लिए भी जी। क्योंकि जो यूथ है आज का, जो यहाँ पे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको हिस्ट्री से कनेक्ट करना और रिलीजन से कनेक्ट करना और धर्म से कनेक्ट करना, ये अभी तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। और अभी तक तो हम एंटरटेनमेंट, जो कि एंटरटेनमेंट भी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट जिसमें
लोग सीख भी सकें। जी। और ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपने जो खुद भी आना चाहिए और उनके अपने क्लाइंट्स के साथ इसको देखना चाहिए, और ये उन सबको एक डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस देगा और क्वेश्चंस रहेंगे, और हर वो प्ले और हर वो प्रेजेंटेशन जिसको देखने के बाद आपके माइंड में और क्वेश्चंस आए, उसको हम लोग सक्सेसफुली कहते हैं। तो इसके बाद भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे जिनको ढूंढते ढूंढते लोगों को अपनी और ज़िंदगी के आंसर्स मिलेंगे। तो आई वुड से कि डेफिनेटली प्लीज़ कम एंड ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर दिस। डॉक्टर आलोक, देखिए, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है ये कहानी। हम सबको मालूम है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव ऐड किया है हमने इस कहानी में कि ये कहानी आपने हर किसी के एंगल से सुनी होगी, बट ये पहली बार द्रौपदी के एंगल से सुनी है कि द्रौपदी के मन में क्या चल रहा था, द्रौपदी को कैसे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। तो ये डेफिनेटली आप सब लोगों के जैसा लोगों ने कहा कि ये हर एज ग्रुप के लिए अच्छी है, हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर है। तो प्लीज़ कम एंड वॉच द प्ले, आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। डायरेक्टर साहब जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कहानी काफ़ी कहानियाँ पढ़ के महाभारत की डिफरेंट सोर्सेज देख के रिसर्च करके की है। तो ये एक मेरी अपनी एक व्यू है, प्रेजेंट किया है। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपने नहीं देखी होंगी टीवी सीरियल्स में और कुछ में काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया है, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप आइए, और एज वी सेड कि सिडनी में इस बार जो पहले रीशूट हुआ था उसकी जगह उसके साथ हमने कुछ एक्ट्स ऐड किए हैं। बडिंग एक्टर है अभिमन्यु, कभी स्टेज पे नहीं हुआ, तो वी आर गोइंग टू हैव अभिमन्यु एज अ पार्ट ऑफ इट। सो तो प्लीज़ एज आई सेड आपकी सपोर्ट बहुत बहुत असेंशियल है हमारे लिए। तो दोस्तों, यंग नेशनी 13 अप्रैल को होने जा रहा है। मार्क योर डायरी एंड बुक योर टिकट्स फ्रॉम dryticket.com। और सारे ही स्पॉन्सर्स का, सारे सपोर्टर्स का, सारे मीडिया का स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम मिलते हैं 13 अप्रैल को। नमस्कार। नमस्कार।